सबको शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को अध्ययन करने वाले हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। यहाँ पर एक अंधा मनुष्य था जो बचपन से ही अंधा था। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के 7 रेवलेशन प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह के 7 प्रगटीकरण उसके ऊपर प्रकट हुए। 7 बातें उसके ऊपर प्रकट हुई। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन का महान रेवलेशन हमारे ऊपर खुलता चला जाता है। परमेश्वर के वचन के भेद हमारे ऊपर खुलते चले जाते हैं। आज हम इन सारी बातों को सीखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, यीशु एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों से कहा, शीलोह में जाकर उगले। अतः मैं गया और रोया और देखने लगा। यहाँ पर लोगों ने उससे पूछा, तू कैसे चंगा हुआ? उसने कहा, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, उसके ऊपर जो यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन प्रकट हुआ। वो पहले कहता है, पहली बार जब से पूछा जाता है तो वह कहता है, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है। यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई। उसके ऊपर पहली बात क्या प्रकट होती है कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति के रूप में यहाँ पर होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को व्यक्ति समझता है। जैसे आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को साधारण तरीके से एक व्यक्ति ही मानते हैं। तो आइए हम दूसरी बात देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर हम एक दूसरी बात सीखेंगे। उसने यदि आपकी बोली है तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह एक भविष्यद्वक्ता है। यहाँ पर उन्होंने उस अंधे से पूछा, जिसने तेरी आंखें खोली है, तो उसके विषय में क्या कहता है? तो दूसरी बात वो कहता है, वह एक नबी है। कितनी बड़ी बात है। पहले वो प्रभु यीशु मसीह को क्या समझता है? को व्यक्ति। उससे द्वारा पूछा जाता है तो वो क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? नबी है। अभी देखिए हम तीसरी बात सीखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 27 और 28 वचन हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। उसने कहा, मैंने तुमसे पहले कह दिया, तुम फिर मुझसे पूछते हो क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? तो चेले किसके होते हैं? गुरु के। जो गुरु होता है, रब्बी, यानी कि उसके ऊपर तीसरी बात क्या प्रकट होती है? प्रभु यीशु मसीह के गुरु है। प्रभु यीशु मसीह का रब्बी एक टीचर है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। पहली बात वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति है। दूसरी बात वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के नबी है। तीसरी बात वो कहता है प्रभु यीशु मसीह एक गुरु है। वो गुरु समझता है प्रभु यीशु मसीह को। वो प्रभु यीशु मसीह को रब्बी समझता है। हम पढ़ेंगे चौथी बात हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है। ये व्यक्ति कहता है, जो अंधा था, कहता है अगर ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था। कितनी बड़ी बात है। उसके ऊपर ये बात रिवील हो रही है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। एक साधारण बात नहीं थी उस समय में जब विरोध था। प्रभु यीशु मसीह को चारों तरफ से लोग विरोधी थे। सदूकी, फरीसी प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़े मंच के ऊपर विरोध कर रहे थे। वो बहुत बड़ा विरोध प्रभु यीशु मसीह का करते थे। तो प्रभु उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात दी। समय के अनुसार उसने कहा, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। उसके ऊपर ये रेवलेशन प्रकट हुआ। ये चौथी बात उसके ऊपर उस समय प्रकट हुई। उसने कहा, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। तो सदूकी और फरीसियों को बहुत ज्यादा चलन जो थी वो
उनके अंदर आ गई प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, उसने बहुत बड़ी बात बोल दी थी उनको। उसने कहा था ये व्यक्ति यानी कि प्रभु यीशु मसीह किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। पहले वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्ति कहता है, फिर वो प्रभु यीशु मसीह को नबी कहता है, फिर वो प्रभु यीशु मसीह को एक गुरु कहता है, रब्बी कहता है, फिर वो कहता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। कितनी एक अद्भुत बात थी। पांचवी बात हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर की पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें करता है वह वही है। जब फरीसी और सदूकी उससे पूछने के लिए आते थे, तो जब वो बाहर गया, प्रभु यीशु मसीह उससे मिले, फिर मिले। प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात फिर से हुई, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? उसने कहा, मैंने उसे नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे साथ बात करता है मैं वही हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र करके उसके ऊपर अपने आप को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने आप को सदूकी और फरीसियों के बीच में परमेश्वर का पुत्र कहा, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, और वो बहुत ज्यादा जलन रखते थे प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके ऊपर ये बात प्रकट हुई कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया, तो जिससे बातें करता है वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। पांचवी बात उसके ऊपर प्रकट हुई। अब छठी बात हम देखेंगे उसके ऊपर क्या प्रकट होती है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 38 वचन हम पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। उसने कहा, हे प्रभु। यहाँ पर वो अंधा जो ठीक हुआ था, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह को, हे प्रभु। हालेलुया। प्रभु का मतलब है लॉर्ड, मास्टर। हालेलुया। परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु। ठीक है, उसके ऊपर ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, स्वामी है। उसके ऊपर ये रेवलेशन जो था वो प्रकट हुआ। और यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं 38 वचन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। यहाँ पर लिखा है उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आराधना को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है उसने प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप की, प्रार्थना की उसने। हालेलुया। उसे प्रभु यीशु मसीह को उसने दंडवत किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा तू मुझको दंडवत कर। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना को स्वर्गदूत आकर जब बताता है सारी बातें, तो यूहन्ना उसे दंडवत करता है तो स्वर्गदूत उसे कहता है कि तू मुझे दंडवत ना कर। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आराधना को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया प्रभु यीशु मसीह ने। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को आकर दंडवत करता था तो प्रभु यीशु मसीह उसकी आराधना को ग्रहण करते थे। उसे समझ में आ गया कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, यही आराधना के योग्य है, इसी की आराधना करनी चाहिए। 7 बातें उसके हुई। पहली बात, यीशु मसीह को व्यक्ति समझ में था। ये बहुत से लोग हैं जो केवल प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ चंदा करने वाले के रूप में देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ आशीष देने वाले के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंदा तो करता है, आशीष तो देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महिमा के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह आदर के योग्य है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात थी।
उस समय में जब यहूदी यात्री के लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, याजक लोग, सैंड्रिन के महासभा के लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, तो उस समय उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह की क्या की? आराधना की। हालेलुया। तो 7 बातें उसके ऊपर रिवील हुई थी। हालेलुया। 7 रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके ऊपर खुले थे। मैंने आपको बताया, पहला उसके ऊपर व्यक्ति करके प्रकट हुआ, दूसरा उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह नबी करके प्रकट हुआ, तीसरा उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह गुरु करके प्रकट हुआ, और चौथा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से करके प्रकट हुआ, पांचवा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके प्रकट हुआ, छठा प्रभु यीशु मसीह स्वामी है, परमेश्वर है, उसके ऊपर करके प्रकट हुआ, और सातवीं बात से ये मालूम हुआ कि मुझे किसकी आराधना करनी है। हालेलुया। उसके ऊपर ये बात रिवील हुई, ये रेवलेशन रिवील हुआ कि मुझे किसकी आराधना करनी है। हालेलुया। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, परमेश्वर की महिमा करते जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते जाओगे, प्रभु यीशु मसीह का गहरा भेद जो है वो आपके ऊपर प्रकट होता चला जाएगा। हालेलुया। इसके ऊपर प्रकट होता चला गया। ये बहुत से लोगों के आगे, ये फरीसी और सदूकियों के आगे गया, जो विरोध करने वाले लोग थे। इस व्यक्ति ने, इस अंधे ने, जो अच्छा और चंगा हुआ था, जिसे हीलिंग मिली थी, इसने उन लोगों को जाके बताया जो विरोध में थे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया है, उन लोगों को जाकर बताएं, कि जो विरोध में लोग हैं उनको जाकर आप बताएं यीशु मसीह सच में चंगा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, जाकर बताएं। हालेलुया। यीशु मसीह कहां से आया है, जाकर बताएं। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है, जाकर बताएं। जब आपके अंदर ये इच्छा होगी तो परमेश्वर आपके ऊपर इन सारी बातों को प्रकट कर देगा। परमेश्वर आपके ऊपर सारे रेवलेशन को प्रकट कर देगा। हालेलुया। जैसे जैसे ये व्यक्ति लोगों को बताता चला गया, इसके ऊपर सारी बातें खुलती गई, सारे भेद इसके ऊपर रिवील होते गए। वो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे। सबको शालोम।